वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क। एक 3 स्टेज जो है वो फ्रेमवर्क होता है फॉर्मुलेट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। और जो है ज़ाहिर बात है टूल्स जो है इस फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जो साइज़ की और जो टाइप्स की और ऐड करते हैं, मदद करते हैं स्ट्रेटजिस्ट को आइडेंटिफाई करने में, इवेल्यूएट करने में और सेलेक्ट करने में जो ज़्यादा सूटेबल स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको। स्टेज 1 की अगर हम बात करें फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क, इसमें जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्यूशन आ जाता है। एनालाइज किया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स प्रोफाइल है, असेस किया जाता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को। और इसके अलावा इंटरनल फैक्टर इवेल्यूशन है, एनालाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को ताकि आइडेंटिफाई करे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्टेप्स 2 की अगर हम बात करें, मैचिंग स्टेप जो है उसमें है टाउस मैट्रिक्स, जो कि थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स, ये वही है, स्पेस का उलट हमें कह सकते हैं लिखा हुआ है। मैच करें इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के साथ। और उसके अलावा स्पेस मैट्रिक्स है जो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेल्यूशन है, एक टूल एनालाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन की। और उसके अलावा BCG मैट्रिक्स जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल है जिसमें क्या होता है कि बेस किया जाता है बिजनेसेस को, प्रोडक्ट्स को, रिलेटिव मार्केट शेयर और जो मार्केट ग्रोथ रेट है। आई मैट्रिक्स से इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक फ्रेमवर्क जो कि पोजीशन करता है ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी जो डिविजन्स हैं, बेस करता है उनके टोटल वेट के ऊपर, स्कोर किया जाता है उनको इंटरनल फैक्टर इवेल्यूशन और जो एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्यूशन है वहाँ से। और उसके अलावा GS यानी कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, एक टूल जो कि बताता है प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजीज जो कि बेस करती है मार्केट ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के ऊपर। स्टेज 3 जो है डिसीजन स्टेज जो है वो आ जाता है। सो QSPM जो कि है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, एक टूल जो कि ऑब्जेक्टिवली तौर पर इवेल्यूएट करता है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो कि बेस करती है फैक्टर्स। और उसके बाद है फिर द थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि टाउस मैट्रिक्स। अब इसकी थोड़ी ज़रा यहाँ पर एक तरह से आपको डिटेल बताई जा रही है, थोड़ा डिटेल में। ये एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है, यूज़ किया जाता है इवेल्यूएट करने के लिए थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स डिसीजन मेकिंग सिचुएशन के अंदर। और ये हेल्प करता है डेवलप करने में स्ट्रेटजीज कंसिडर करते हुए दोनों इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को। एसओ स्ट्रेटजीज़ है यहाँ पर। एसओ स्ट्रेटजीज़ को हम देखें, ये स्ट्रेटजीज़ जो वो लेवरेज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ्स ताकि कैपिटलाइज करें उनको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है एसओ के अंदर। जबकि WO स्ट्रेटजीज यानी कि वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़। सो अब ये स्ट्रेटजीज जो होती हैं इनका एम ये होता है कि इम्प्रूव करें इंटरनल वीकनेसेस ताकि लें ज़ाहिर बात है एडवांटेज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ का। उसके बाद ST स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, स्ट्रेंथ्स और थ्रेट की। यानी कि अब इसमें क्या है कि इन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए इंटरनल स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाए ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट है उनका मुकाबला करें। और WT स्ट्रेटजीज़ हैं, वीकनेसेस एंड थ्रेट की हम बात करें। अब ये डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एम ये होता है कि मिनिमाइज़ किया जाए इंटरनल वीकनेस और अवॉइड किया जाए एक्सटर्नल थ्रेट्स को। और ये जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्ट्रेटजीज़ होती है डेवलप करने की। स्टेप्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़, अब कुछ स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए डेवलप किया जाता है स्ट्रेटजीज़ को। 8 स्टेप्स हैं। पहला ये होता है कि रैंक करें एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रैंक करें एक्सटर्नल थ्रेट्स को, कौन कौन से थ्रेट्स हैं बाहर से, रैंक करें इंटरनल स्ट्रेंथ, जारी बात है अंदर है जो स्ट्रेंथ, और रैंक करें इंटरनल वीकनेसेस को भी। अब ये तो रैंक हो गई करना, उसके बाद मैच किया जाएगा यहाँ पर इंटरनल स्ट्रेंथ को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, एसओ स्ट्रेटजी सेल। और उसके बाद क्या होगा, मैच किया जाएगा इंटरनल वीकनेसेस को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, यानी कि WO स्ट्रेटजीज़।
और उसके बाद जो है वो क्या है, मैच किया जाएगा इंटरनल क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ को एक्सटर्नल थ्रेट के साथ, यानी कि एसटी स्ट्रेटजी। और उसके बाद ये कि इंटरनल वीकनेसेस को मैच किया जाएगा एक्सटर्नल थ्रेट के साथ, डब्ल्यूटीओ स्ट्रेटजीज। उसके बाद है फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवेल्यूशन मैट्रिक्स स्पेस। सो स्पेस मैट्रिक्स जो कि एक टूल है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो कि बेस करती है ये 4 डायमेंशंस के ऊपर। सो ये एक्सप्लेन करता है कि क्या हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और कौन से पॉसिबल एक्शन लिए जा सकते हैं। और ये जो एक क्लोज मैट्रिक्स नहीं है, इसको प्रिपेयर किया जाता है ग्राफ के ऊपर, और ये फॉलो करता है काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है, नाम है जिनका एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। तो जो एक्सेस होते हैं स्पेस मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 इंटरनल डायमेंशंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और 2 एक्सटर्नल डायमेंशन, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ को। और ये 4 फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन के। अब आपके सामने जो है वो दिखाया जा रहा है, इसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई जा रही है स्पेस मैट्रिक्स की, और 4 क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। सो स्टेप्स जो है प्रिपरेशन के लिए स्पेस मैट्रिक्स को, वो आपके सामने है। सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जो है वो वेरिएबल्स जो कि रिलेट करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ के साथ। उसके बाद क्या होता है कि असाइन किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हर वेरिएबल्स को। और फिर उससे आगे अगर हम चलते हैं तो कंप्यूट किया जाता है एवरेज स्कोर जो है हर डायमेंशंस के लिए। और उसके बाद प्लॉट किया जाता है जो एवरेज स्कोर होता है स्पेस मैट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद फिर प्लॉट किया जाता है इंटरसेक्शन जो है न्यू एक्स और वाई पॉइंट का कैलकुलेट करते हुए समिंग स्कोर्स जो है वो हर एक्सिस के ऊपर। और उसके बाद ये कि ड्रॉ किया जाता है एक डायरेक्शनल वेक्टर जो है ओरिजिन से इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू रिवील करते हुए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजिक पोस्चर। अब है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG मैट्रिक्स। सो BCG यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जो है, एक्चुअली ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, जबकि इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है तो उसको बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसको फाउंड किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 1963 में। और अब जो एक मैट्रिक्स जो है वो बनाया गया, जो उसके अंदर मेजर किया जाता है प्रोडक्ट्स को या फिर बिजनेसेस को 2 चीज़ों को सामने रखते हुए, रिलेटिव मार्केट शेयर और जो मार्केट ग्रोथ है, इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हुए। अब आपको यहाँ पर एक विजुअल जो है वो एग्जांपल दिखाई जा रही है BCG जो मैट्रिक्स है उसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ रिलेटिव मार्केट शेयर है, एक कौन से बिजनेस या प्रोडक्ट का जो है वो कितना मार्केट शेयर है, और एक तरफ जो है वो मार्केट ग्रोथ रेट है, इनकी कितनी मार्केट ग्रोथ रेट है। अब ऐसी प्रोडक्ट जिनका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है, वो जो है वो ऐसी प्रोडक्ट या बिजनेसेस स्टार के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें जिनकी हाई होंगी, ऐसे बिजनेसेस या प्रोडक्ट को कंपनीज फर्म्स जो है वो रखेंगी स्टार में। और कुछ ऐसे बिजनेसेस या प्रोडक्ट होंगी जिनकी रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो कम होगा, लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, वो क्वेश्चन मार्क में जाएगी। वो क्वेश्चन मार्क है कि ग्रोथ हो रही है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर कम क्यों है। और इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट या बिजनेस होती हैं जिनका रिलेटिव मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ नहीं है, तो वो जो है कैश काउज हैं। इन कैश काउ के ज़रिए, जारी बात है कैश काउ का वर्ड हो सकता है आपने सुना हो, एक अक्सर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर। तो ये इसका मतलब वो चीज़ें होती हैं जहाँ से कैश मिल रहा है, अभी करंटली जो है वो कैश आ रहा है, अर्निंग आ रही है, कैश आ रहा है, इनकम आ रही है, उसको कैश काउ कहते हैं। लेकिन ये भी है कि कैश काउ का ग्रोथ जो है वो नहीं होती है, इनके फ्यूचर में हो सकता है इससे इनकम ना आए, लेकिन उस वक्त आज ज़रूर रही होती है। और इसके अलावा फिर डॉग्स में कुछ प्रोडक्ट या जो है वो बिजनेस फॉल करते हैं, ना तो उनका रिलेटिव मार्केट शेयर है और ना ही उनकी मार्केट जो है वो ग्रोथ होती है। और ज़ाहिर बात है ये प्रैक्टिकल यूज़ भी किया जाता है इसका बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स का। सो हर प्रोडक्ट या सर्विस
एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू ऑफ सेल को भी, और ये ऑफर करता है एक यूज़फुल मैप जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या सर्विस की स्ट्रेंथ वीकनेस का, और साथ में जो उसकी कैश फ्लोज हैं उसका भी। सो मैट्रिक्स जो है वो हेल्प करता है हमें विजुलाइज करने में ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है और उसके जो लाइकली जो कैश जनरेशन है। और मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनेट होता है नीड से कि मैनेज किया जाए कैश फ्लो को इफेक्टिवली तौर पर। अब हम रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करें, सो कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव मार्केट शेयर का, BCG मैट्रिक्स के अंदर हायर मार्केट शेयर से क्या होता है कि ग्रेटर कैश जनरेशन होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और इसको कैलकुलेट किया जाता है जो लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके मुकाबले में इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब लिमिटेशंस की अब अगर हम बात करें तो इसकी कई सारी जो है वो लिमिटेशंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये ओवरली सिंपलिस्टिक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही सिंपल चीज़ है। ज़ाहिर बात है, अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम बिजनेसेस के अंदर तमाम जितनी भी फर्म्स हैं उनमें अ, हम जो है प्रोडक्ट्स को या बिजनेसेस को 4 हिस्सों में बाँट दें। जो आपको बताया गया है ना कि स्टार, कैश काउ, डॉग और जो क्वेश्चन मार्क है, ज़रूरी नहीं है कि हम 4 हिस्सों में बाँट दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो। और ये कि एक तरह से ये स्टैटिक व्यू है। बहुत से बिज़नेस जो है वो फ़ॉल करते हैं मिडल के अंदर, और वो ईज़िली क्लासिफ़ाइड भी नहीं है, ऐसा भी है। और इसके अलावा ये भी है कि लिमिटेड जो है ज़ाहिर बात है वेरिएबल्स हैं। BCG मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि वेदर और नॉट के बहुत से डिविजन्स या इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो हो रहे हैं वक्त के साथ। ऐसे भी ज़ाहिर बात है वेरिएबल्स हैं जो कि रिलेटिव मार्केट शेयर और जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है सेल्स के अंदर, इसके अलावा भी हैं ज़ाहिर बात है। अब है इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स, एक दूसरा टूल जो कि यूज़ होता है मैचिंग स्टेज के अंदर, और ये पोजीशन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवीज़न होता है उसको एक 9 सेल जो है डिस्प्ले के अंदर, जो कि बेस करता है IFE और EFE टोटल वेट स्कोर के ऊपर। IFE जो कि है इंटरनल और EFE जो कि है एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन। और ये जो है वो सिमिलर है BCG के, लेकिन ये रिक्वायर करता है ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, और इसकी जो डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। बेस्ड करता है 2 की डायमेंशंस के ऊपर। IFE का जो टोटल वेट स्कोर है वो है एक्स एक्सिस के ऊपर, और EFE का टोटल वेट स्कोर वाई एक्सिस के ऊपर है, और डिवाइड होता है 3 मेजर रीजन्स के अंदर। पहला जो है वो ग्रो एंड बिल्ड है जो कि सेल 1, 2 और 4 है, जबकि होल्ड एंड मेंटेन है सेल्स 3, 4, 5 और 7 है। हार्वेस्ट और डाइवेस्ट है सेल्स 6, 8 और 9 है। जो स्टेप्स हैं डेवलपमेंट के लिए IE मैट्रिक्स के, ज़ाहिर बात है कुछ स्टेप्स हैं। पहला ये कि बेस करता है 2 की डायमेंशंस के ऊपर IFE और EFE, और ये कि फिर प्लॉट किया जाए IFE स्कोर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर और EFE स्कोर जो है वाई एक्सिस के ऊपर। और उसके बाद ये कि एक्स एक्सिस के ऊपर आई के एक IEFE टोटल वेट जो है स्कोर वो है 1.0 से लेकर 1.99, रिप्रेजेंट करता है एक वीक इंटरनल पोजीशन, और एक ऐसा स्कोर अगर है 2.0 से लेकर 2.99 तक वो एवरेज है, और स्ट्रॉन्ग होगा 3.0 से लेकर 4.0 तक का। वाई एक्सिस के ऊपर EFE के टोटल EFE जो टोटल वेटेड स्कोर है 1 से लेकर 1.0 से लेकर 1.9 तक ये लो है, जबकि 2.0 से लेकर 2.99 तक मीडियम है, और 3.0 से लेकर 4.0 तक का हाई है। और IE मैट्रिक्स जो है वो डिवाइड होता है 3 मेजर रीजन्स के अंदर। ग्रो एंड बिल्ड है पहला जो कि सेल 1, 2 और 4 है। होल्ड एंड मेंटेन सेल 3, 5 और 7 है। हार्वेस्ट और डाइवेस्ट है इसमें सेल 6, 8 और या फिर 8, 9 है। अब है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, सॉरी, एक टूल है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेट करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, जो कि बेस करती है 2 डायमेंशंस के ऊपर, मार्केट ग्रोथ और जो है कॉम्पिटिटिव पोजीशन। सो मैट्रिक्स जो है वो
डिवाइड है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। क्वाड्रेंट 1 के अंदर हमारे पास जो है वो मार्केट डेवलपमेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी है। जबकि क्वाड्रेंट 2 के अंदर मार्केट डेवलपमेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्स इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटीचर और लिक्विडेशन है। क्वाड्रेंट 3 के अंदर रिट्रेंचमेंट है, कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडेशन। क्वाड्रेंट 4 के अंदर कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन और जॉइंट वेंचर्स वगैरह। सो अब है द क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स यानी कि QSPM। सो जो लास्ट स्टेज है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन की, डिसीजन स्टेज है। इस स्टेज के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है या कौन सी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी चाहिए। और इस स्टेज के अंदर जो है वो QSPM है, जो कि ना सिर्फ टूल है, सॉरी, जो सिर्फ ओनली टूल है, सिर्फ वही टूल है ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ का। और एक क्वांटिटेटिव मेथड जो है यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए डेटा और प्रिपेयर करना एक मैट्रिक्स जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। और ये बेस करता है आइडेंटिफाई करने के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिकल जो सक्सेस फैक्टर हैं। सो QSPM जो है वो यूज़ करता है इनपुट जो है पिछले 2 स्टेजेस से, IEFE मैट्रिक्स और IFE जो मैट्रिक्स हैं। एक्चुअली ये करता क्या है, ये यूज़ करता है इनपुट जो है स्टेज 1 एनालिसिस से और मैच करता है रिजल्ट जो है स्टेज 2 एनालिसिस से, कि डिसाइड करो ऑब्जेक्टिवली जो है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के दरमियान। और वो ये कि जो EFE मैट्रिक्स, IFE मैट्रिक्स, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स जो कि स्टेज 1 में, साथ में जो है वो टाउस मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स जो कि है स्टेज 2 में। तो यूज़ करते हुए इनपुट जो है वो प्रीवियस 2 स्टेजेस से ऑब्जेक्टिवली जो है वो इवेल्युएट करता है और रैंक करता है डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। अब जो प्रिपरेशन है मैट्रिक्स की, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे प्रिपेयर किया है इसको। पहले एक है इसके अंदर की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है। एक जो की इंटरनल फैक्टर उसके अंदर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट है। और ये रिलेट करता है प्रीवियसली IE और EFE को, जिसके अंदर वेट किया जाता है तमाम फैक्टर्स को। वेट का मतलब ये कि इंपॉर्टेंस दी जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को, और सम लाजमी तौर पे बराबर होगा 1 के। असाइन करने के बाद वेट एग्जामाइन किया जाता है स्टेज 2 जो है मैट्रिसेस, और आइडेंटिफाई किया जाता है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करने चाहिए इम्प्लीमेंट करना। और टॉप रो जो है इसकी QSPM की, इसके अंदर जो वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ जो कि ड्राइव हुई टाउस मैट्रिक्स से, स्पेस मैट्रिक्स, BCG, IE और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स से। और ये मैचिंग टूल्स जो है यूजुअली जनरेट करते हैं सिमिलर फिजिबल अल्टरनेटिव्स। जबकि एक चीज़ ये है कि तमाम जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की बताई मैचिंग टेक्निक ने नहीं है वो कि उनको इवेल्युएट किया जाए एक QSPM में। ज़रूरत नहीं होती कि उनको, मतलब तमाम स्ट्रेटजी को ज़रूरी नहीं होता कि उनको इवेल्यूएट करेंगे हम QSPM में। और स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं उनकी जजमेंट कि सेलेक्ट करें रेलिवेंट स्ट्रेटजीज़, और वेट असाइन करने के बाद अट्रैक्टिवनेस स्कोर इनको डिटरमाइन किया जाता है। हर स्ट्रेटजी के लिए उससे एक टोटल अट्रैक्टिव स्कोर होता है, और स्ट्रेटजी जो कि हाईएस्ट TS के साथ उसको कंसीडर किया जाता है ज़्यादा फिजिबल। अब जो स्टेप्स हैं प्रिपरेशन के अंदर QSPM की, अगर हम इनको देखते हैं, सबसे पहले लिस्ट की जाती है कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की। उसके बाद असाइन किया जाता है वेट, और उसके बाद ये कि एग्जामाइन किया जाता है स्टेज 2 मैट्रिसेस जो है वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के लिए। उसके बाद डिटरमाइन किया जाता है अट्रैक्टिवनेस स्कोर्स, कंप्यूट किया जाता है अट्रैक्टिवनेस स्कोर को भी। और इसके अलावा कंप्यूट किया जाता है जो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें जो कि QSPM की है, तो कई सारी ज़ाहिर बातें लिमिटेशंस भी होती हैं। ये रिलाई करता है इंट्यूटिव जजमेंट्स के ऊपर, और डिपेंडेंस जो होती है क्वालिटी की इनपुट के ऊपर,
इनपुट की प्रीवियस स्टेज से, और रिलेटिव कंपैरिजन भी होता है, यानी कि सिर्फ इवेल्युएट करता है जो गिवन सेट ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और जाहिर बात है फिर एडवांटेजेस भी इसके होते हैं। पहला एक है साइमल्टेनियसली या फिर जो सिक्वेंशियल कंसिडरेशन होती है स्ट्रेटजीज़ की, और इंटीग्रेशन होती है दोनों की, इंटरनल और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।